मालिक ने अमेज़न के जंगली जंगलों से एक जादुई सांप को भी पकड़ा, एक जीव जिसके खून में शापित जीन है जो उसे विशाल सांपों और आश्चर्यजनक सुंदरियों के बीच स्वतंत्र रूप से रूप बदलने की अनुमति देता है। लेकिन समय के साथ उनकी आत्माओं को धीरे धीरे जंगली निगल जाता है और वे कभी भी मानवीय प्रकृति में वापस नहीं आ सकते। आदमी ने अपने प्रियजन की मानवता का अपमान देखा। उसने इलेक्ट्रोटेल ड्रैगन के पिंजरे को तोड़ने में संकोच नहीं किया और सर्कस में तुरंत अफरा तफरी मच गई। उसी समय चीनी देवी जानवर, जिसे यूरोप में बेच दिया गया था, ने भी कैद से छुटकारा पाने का मौका लिया। सर्कस के मालिक को पता था कि उसे पागल बदला का सामना करना पड़ेगा, तो उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और रातों रात लंदन वापस भागने की तैयारी की। उसके परिवार के फरीक ने अपना जादुई डंडा घुमाकर सभी वस्तुओं को सूटकेस में पैक कर दिया और फिर मालिक के पीछे पीछे जल्दी में निकासी करने चले गए। केवल भगवान जानवर को शहर में अराजकता पैदा करने के लिए छोड़ दिया। महत्वपूर्ण क्षण, न्यूट समय पर प्रकट हुए। उन्होंने जादुई चमड़े का बॉक्स खोला, शांतिपूर्वक भगवान जानवर के सामने खड़े हो गए और देखा कि उन्होंने अपने हाथ में हाइड्रेंजिया को धीरे से झुलाया। भगवान जानवर अचानक राक्षसी होकर तुरंत एक प्यारा प्यारा बड़ा कुत्ता बन गया। दूसरी तरफ देखकर मोहित हो चुका था। अगले ही क्षण न्यूट हाइड्रेंजिया को सूटकेस में फेंक देगा और गॉड बीस्ट भी बिना रक्षा के उसका पीछा करेगा। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। हालांकि गॉड बीस्ट सूटकेस में फंसा हुआ है, फिर भी यह एक अतुलनीय अस्तित्व है। गॉड बीस्ट की शक्तिशाली आभा के तहत न्यूट नहीं मरा, हिलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसे अपने आप को मृत दिखाने का नाटक करना पड़ा ताकि दूसरे पक्ष को अपनी कमजोरी दिखा सके। जब देव पशु ने उसे अपनी आंखों के सामने पहुंचाया तो न्यूट ने बिना किसी प्रयास के अपना बायां हाथ बढ़ाया और फिर जादू से उन जंजीरों को खोल दिया जिसने देव पशु को हजारों वर्षों से बांध रखा था। और इस कदम ने भी बहुत हद तक देव पशु को प्रभावित किया।